गाइस निफ्टी 20,200 से गिरता गिरता 19,300 हमें इजीली देखने को मिल चुका है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या यहां से निफ्टी और नीचे की तरफ गिर सकता है? अगर गिरता है तो डाउन साइड में कौन कौन से लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे? ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहे होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करते हुए समझेंगे कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ताकि मंडे ट्रेडिंग सेशन में उसी डायरेक्शन का ऑप्शन बाय करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए गाइस फिर डिस्कस करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे। जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो, निफ्टी ने रिसेंट में जो लो लगाया था वो समवेयर 16,800 के अराउंड था। देन उस पर्टिकुलर लेवल से हमें हाई राइज सीरीज देखने को मिली। तो एज पर द डाउ थ्योरी, जब भी मार्केट के अंदर हाई राइज सीरीज लगता है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड कंसिडर करता है। जब तक मार्केट उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर चल रहा है तो जो ऑनगोइंग ट्रेंड रहता है वो बेसिकली अप ट्रेंड को डिनोट करता है। लेकिन अगर मार्केट प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट दे देता है तो उस दौरान जो सीरीज कंटिन्यू है, जो ट्रेंड कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, वो कन्वर्ट हो जाता है बेरिश में। तो एज पर द सिनेरियो जो निफ्टी के अंदर बना हुआ है, वो प्रीवियस स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट था वो समवेयर 19,300 के अराउंड था। बेसिकली मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को काफी बार रीटेस्ट भी किया। पिछले कुछ सेशन में मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट किया, देन वहां से बढ़ के सीधा 20,200 इजीली देखने को मिला। देन वहां से एक शार्प गिरावट देखने को मिली, जो पर्टिकुलर गिरावट समवेयर 19,300 के अराउंड है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर एक इंडिसाइसिव कैंडल स्टैब्लिश कर दी, जो कि अपने आप में एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कंसिडर की जा सकती है अगर मार्केट उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये पर्टिकुलर कैंडल जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जानी जाती है, ये निफ्टी के डेली चार्ट पर एस्टैब्लिश हुई है और जो लेवल है ये समवेयर 19,300 के अराउंड है। अगर ये कैंडल क्रूशियल सपोर्ट के पास आकर बन रही है तो समवेयर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। जो ऑनगोइंग ट्रेंड चलता हुआ है वो शायद कन्वर्ट हो जाए बुलिश में, अगर मार्केट उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है। और जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, थर्सडे में मार्केट ने इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको ब्रेकआउट दिया विद द लार्ज गैप, है ना। एंड देन मार्केट ने उस गैप के ऊपर सस्टेन किया, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में अगेन मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड देन उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन किया। तो बेसिकली ये जो दो ट्रेडिंग सेशन है अपने आप में एक स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पर जब तक मार्केट 19,300 के ऊपर है तब तक हम ये बोल सकते हैं मार्केट एक बुल रन के अंदर है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेसिकली बुलिश साइड को डिनोट कर रहा है। हमें अभी कोई पैनिक में डिसीजन नहीं लेना है। शायद ये बाय ऑन अ डीप वाली अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगा और 20,000 और 21,000 इजीली देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर सिनेरियो अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म में, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, जो बेसिकली पैनिक में आ रखे हैं, काफी सारी कमेंट्री सुन रहे हैं इधर उधर से कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, 17,000 12,000 इजीली देखने को मिल सकता है, अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए। इस तरीके की जो कमेंट्री सुन रहे हो आप, बेसिकली पैनिक मत हुई। अभी ये बेसिकली बाय ऑन अ डीप वाली अपॉर्चुनिटी है। जब तक मार्केट बेयर रन में नहीं आएगा, जब तक मार्केट 19,300 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं देता है। अगर मार्केट 19,300 के ऊपर है, एज पर द सिनेरियो, एज पर द ऑप्शन चैन, मार्केट स्टिल बुल रन के अंदर है, समवेयर मार्केट ये करेक्ट हुआ है, तो बाय ऑन अ डीप वाली अपॉर्चुनिटी है। तो डोंट पैनिक, जस्ट हैव पेशेंस। चलिए, तो बात हुई एक लॉन्ग टर्म की, बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर, मंडे ट्रेडिंग सेशन में हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट सपोर्ट की, तो 19,626 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। सेकंड सपोर्ट हमारा 19,559 एंड थर्ड सपोर्ट हमारा 19,463 के कंसीडर किए जाएंगे। बेसिकली डाउन साइड में ये लेवल्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। बात करें अप साइड में, तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस 19,740 और 19,854 का इजीली देखने को मिल सकता है। अप साइड में ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में अपने को ट्रेड कैसे लेना है। जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो, जो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड है स्टिल बुलिशनेस को डिनोट कर रहा है, तो हमेशा आपको प्राइमरी ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड लेना होता है। तो आपको देखना यही है, अगर समवेयर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है और अपनी क्रूशियल सपोर्ट के पास आता है और उनको ब्रेक डाउन नहीं देता है, तो उस दौरान आपको कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है।
एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस के लिए इस तरीके से लेके चलना है। बेसिकली आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करते हुए टारगेट ट्रायल करना है सेकंड रेजिस्टेंस तक। तो इस तरीके से गाइस बेसिकली आप निफ्टी के अंदर आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। चलिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है वो किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ताकि मंडे ट्रेडिंग सेशन में उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो बेसिकली गाइज जो बैंक निफ्टी है वो पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट रेंज में ट्रेड हो रहा है, जिस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट 44,609 का एंड लोएस्ट पॉइंट 43,606 का है। बेसिकली पिछले 4-5 दिनों से मार्केट इस कंसिस्ट रेंज में ट्रेड हो रहा है, लेकिन पास्ट के डेटा को अगर एनालाइज करते हैं तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज में लगभग 1.5 से 2 महीने स्पेंड किया है। तो ये अपने आप में एक बेसिकली कंसोलिडेट जोन रह सकती है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में बायर साइड बनकर ट्रेड ले रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि ट्रेड लेना ही नहीं है आपको। अगर आप लोगे तो वहां पर बेसिकली आपका टाइम डेकेमेंट होगा। आपको बेसिकली ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 44,609 के ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो तुरंत कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट 45,251 का लेके चलना है। बेसिकली अगर मार्केट ने एक बार इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, इस कंसिस्ट रेंज को ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट तक की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर हमें इजीली देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से बेसिकली गाइस मंडे ट्रेडिंग सेशन में आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चल सकते हो इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। अगर गाइस आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर आपके कोई भी डाउट है उनको कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।